पावर शेयरिंग कंपैरिजन चार्ट। बेल्जियम, थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि इसी में पूरा आता है। बेल्जियम, श्रीलंका। एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स मतलब किस आधार पे हमारा पावर शेयरिंग हुआ है बेल्जियम और श्रीलंका में। ठीक है, किस आधार पे हमारा पावर शेयरिंग हुआ है बेल्जियम और श्रीलंका। ओके, सो पहला एस्पेक्ट है हमारा एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन है ना। अब एथनिक कंपोजिशन एग्जैक्टली क्या है आपका, कोई बताएगा? एथनिक कंपोजिशन क्या होता है? इट्स द बेसिकली इट्स द कैटेगरी ऑफ द पीपल, लोगों को कैटेगराइज करने का एक तरीका। क्या ये कैटेगरी आपके रंग पे है, कलर पे है, या फिर कास्ट पे है, या रेस पे है, या लैंग्वेज पे है? तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल द एथनिक कंपोजिशन, फर्स्ट कैटेगरी। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन है 59% लोग हैं डच स्पीकिंग। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन है 59% पीपल आर लिविंग इन द they are speaking Dutch language. 59% people are speaking the Dutch language. 40% are French speaker. For 59% Dutch है, 40% French है, 1% यहां पे लिख देता हूं 1% जर्मन। ये है एथनिक कंपोजिशन हमारे बेल्जियम का। इस तरीके से इस टाइप के लोग रहते हैं। टाइप श्रीलंका, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है? सबसे ज्यादा 74%, अच्छा इसी में 54 और 59 में कर दी, 74% हमारे सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी। बाय द वे सिन्हाला जो लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। सिन्हाला पीपल फॉलोज द बुद्धिज्म। हाँ, बुद्धिज्म भी चलता है श्रीलंका में, बुद्धिज्म भी चलता है। 74% द सिन्हाला स्पीकर है ना। और वो सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला स्पीकर बोले या सिन्हाला कम्युनिटी बोलो। 18% इंडियन तमिल्स, नॉट इंडियन, तमिल्स। 74%, 18% तमिल्स। ठीक, या एंड अभी तो सिर्फ हम भाषा के आधार पे कर रहे हैं, तो सिर्फ ये चलो एक काम करते हैं फिर। 7% क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, मुस्लिम है ना। 7% मुस्लिम एंड रेस्ट बाकी का कितने बचे, कितने परसेंट बचे? 2%। 92 + 7 + 2, 2% क्रिश्चियन, 1% बचा है। सो 1 to 2% नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% क्रिश्चियन, हाँ। तो ये है आपका एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। सेकंड कैटेगरी इज मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। सेकंड है आपका मेजोरिटी एंड थर्ड इज माइनॉरिटी। इसमें मेजोरिटी कौन है? मेजोरिटी
एंड माइनॉरिटी, मतलब ज्यादा इन पर्टिकुलर में ज्यादा कौन है कम कौन है, आपको खुद ही दिख रहा होगा ना, परसेंटेज आपके सामने है, ज्यादा कौन सा है कम कौन सा है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेजोरिटी है जर्मन, जर्मन है ना, मेजोरिटी थी, ठीक है। सो मेजोरिटी डच, माइनॉरिटी माइनॉरिटी फ्रेंच, हाँ कोई बात नहीं, कि माइनॉरिटीज फ्रेंच, जर्मन, 7% क्रिश्चियन है ना, मैं वही तो कह रहा था, 7% क्रिश्चियन है यहाँ पे, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मुझे यही आता, 1% है ना, बचा 1% अब। ओके, मेजोरिटी माइनॉरिटी, यहाँ पे मेजोरिटी सिन्हाला, माइनॉरिटी तमिल्स, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, एम एंड ओ, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, ठीक, ये हो गई सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी फिनिश्ड। नेक्स्ट कैटेगरी इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट कैटेगरी इज इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई किसने की, क्यों की, राइट, लड़ाई किसने की, सॉरी नहीं, लड़ाई किन के बीच में हुई है, नहीं, लड़ाई किसने शुरू की बेसिकली, है ना, फ्रेंच ने की, यहां पे फ्रेंच लोगों ने की। अब फ्रेंच लोग हैं माइनॉरिटी में, है तो माइनॉरिटी में, पर उन्होंने लड़ाई शुरू की, फ्रेंच वर पावरफुल इन दिस वर्ल्ड, पावर मीन्स मनी है, यहाँ फ्रेंच लोगों के पास ज्यादा पावर इसलिए है क्योंकि पैसा ज्यादा है इनके पास, पैसा ही पावर है, राइट। फ्रेंच आर पावरफुल इवन दो दे आर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी फिर भी फ्रेंच पावरफुल हो गए ऐसों की वजह से। पर इन रियलिटी एक चीज मैं आपको बता दूं, भले ही यहाँ पे फ्रेंच पावरफुल है और फ्रेंच को यहाँ पे माइनॉरिटी बताया गया है, पर माइनॉरिटी परसेंटेज के बेसिस पे कम लग रही है, पर ऐसे पॉपुलेशन के बेसिस पे देखा जाए तो इतनी भी माइनॉरिटी नहीं है। गिवन द फैक्ट कि यहाँ पे फ्रेंच ब्रूसेल में कैपिटल सिटी ब्रूसेल में 80% फ्रेंच है, फ्रेंच में पावरफुल, कैपिटल सिटी में ब्रूसेल में 80% है, तो एक जगह माइनॉरिटी एक जगह मेजॉरिटी। स्पेशली हम कैपिटल सिटी की बात कर रहे हैं कि इन द कैपिटल सिटी the one who controls the center, saying the one who controls the center, he controls everything, जो मेन जगह पे मेन मेजर स्पॉट में कंट्रोल करता है वो ज्यादातर कंट्रोल कर सकता है हर चीज को। सो फ्रेंच वर पावरफुल, है ना। यहां पे किसने, सिन्हाला, यहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी ने अपना लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रमोट करना चालू किया। सिन्हाला कम्युनिटी स्टार्टेड टू प्रमोट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। फ्रेंच लोगों ने यहाँ पे अपनी दादागिरी दिखाई, लड़ाई चालू हो गई डच और फ्रेंच के बीच में। इन लोगों ने, सिन्हाला लोगों ने अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर देश में फैलाने की कोशिश की, तो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई शुरू हो गई। ठीक, अब जब लड़ाई हो रही है तो अब
नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एक्शन। सरकार ने क्या किया? सरकार भी तो कुछ करेगी। जब लड़ाई हो रही है तो सरकार भी कुछ करेगी, है ना? सरकार भी कुछ करेगी ना। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट एक्शन क्या है? स्टार्टेड पावर शेयरिंग, स्टार्टेड पावर शेयरिंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। लड़ाई ना हो आगे तो क्या करेंगे? पावर शेयरिंग करेंगे। स्टार्टेड पावर शेयरिंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। तो इनने क्या किया? श्रीलंका वालों ने क्या किया? यहां पे तो चलो हमने देखा कि बेल्जियम वालों ने लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इन्हें पावर शेयरिंग करना चालू कर दिया। इन लोगों ने क्या किया? मेजोरिटिज्म को अपनाया। मेजोरिटिज्म को अपनाया। अब मेजोरिटिज्म क्या है कि एक कम्युनिटी जो इतनी ज्यादा है देश में, सिर्फ उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की सरकार बनेगी, ये है मेजोरिटिज्म। याद रखना, मेजोरिटिज्म क्या है? मेजोरिटी, सिर्फ मेजोरिटी का राज। मेजोरिटिज्म इज मेजोरिटी का राज। तो सरकार ने क्या किया? मेजोरिटिज्म, अडॉप्टेड मेजोरिटिज्म, या फेवरिंग मेजोरिटिज्म, फेवरिंग हु? किसको फेवर किया मेजोरिटिज्म ने? सिनाला। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी लैंग्वेज पॉलिसी। अब सरकार ने एक्शन लिया, यहां पे पावर शेयरिंग किया, वहां पे मेजोरिटिज्म किया। अब लैंग्वेज, अब आप ही बताइए, जब बेल्जियम, कार्तिक आप बता रहा, जब बेल्जियम यहां पे पावर शेयरिंग कर रहा है, फ्रेंच और डच लोग पावर शेयरिंग कर रहे हैं, तो लैंग्वेज में पावर शेयरिंग होगी? क्यों नहीं होगी? जब पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? शक्ति को बांट देना, इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में बांट देना। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, इन दोनों ने पावर अपने अपनी बांट ली। तो लैंग्वेज पॉलिसी में भी ये दोनों लैंग्वेज को एक रिस्पेक्ट दी जाएगी और इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो हियर डच, Dutch and French language became official language. इनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। यहां दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया क्योंकि पावर शेयरिंग की है। तो इसी बात पे यहां पे कौन सी लैंग्वेज को इस नाला, यस, जब यहां की सरकार की सोच है ये सिर्फ सिनाला सिनाला चलेगा, तो लैंग्वेज पॉलिसी में भी सिनाला, मेड सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। नाइनटीन 1956। कब? 1956 ये, ठीक है। यहां पे डच लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया गया, फ्रेंच और डच लैंग्वेज को, यहां पे सिर्फ सिनाला लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया गया। अब एग्जैक्टली ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मतलब जो भी सरकारी काम होंगे वो इस लैंग्वेज में होंगे। जैसे हमारे इंडिया में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश। यहाँ पे डच, फ्रेंच, यहाँ पे सिर्फ सिनाला, अभी है ना। हाँ हाँ, मिलता है ना, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आप तमिलनाडु भी चले जाओ, सो भी हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, यस, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, राइट। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा पॉलिटिकल अरेंजमेंट। अब
पॉलिटिकल, अब हम सरकार की बात करें, अब यहाँ पे पावर शेयरिंग किया, अब पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट क्या है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट, व्हाट इज द पॉलिटिकल अरेंजमेंट हियर? पॉलिटिकल अरेंजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग इक्वल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट both communities got equal representation, got equal representation. ठीक है, प्लस 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 जो इनकी कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल, वहां पे भी स्पेशल गवर्नमेंट बनाई गई, स्पेशल प्लस स्पेशल गवर्नमेंट इन कैपिटल सिटी, स्पेशल गवर्नमेंट इज कैपिटल सिटी प्लस और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। अरे आ गया, ले आओ यार, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस स्पेशल गवर्नमेंट भी कैपिटल सिटी में, प्लस कम्युनिटी गवर्नमेंट का है ही, कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम है, एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ावा देना, सिखाना, ठीक है, स्पेशल गवर्नमेंट इन कैपिटल सिटी। तो एक बात बताओ, तो इधर तो देख रहे हो पावर शेयरिंग, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको, यहाँ पावर शेयरिंग चालू किया, यहाँ पे मेजोरिटिज्म चालू किया, यहाँ पे इनको दिया, डच फ्रेंच को दिया, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में भी डच और फ्रेंच को बढ़िया रिप्रेजेंटेशन दिया, जर्मनों को, जर्मन्स को भी दिया, यहाँ पे सिर्फ सिनाला, यहाँ पे भी सिनाला, यहाँ पे भी सिनाला, नो पावर शेयरिंग व्हाटसोएवर, नो पावर शेयरिंग, नो पावर शेयरिंग with माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं, यहां पे स्पेशली तमिल्स लिख दो, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तमिल्स और सिनाला का ही था। सो इन द एंड रिजल्ट, रिजल्ट तो रिजल्ट क्या आया भाई, रिजल्ट क्या, शांति, पीस, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, लव, खुशी, खुशी का माहौल है ना, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें। अब तो जब पावर शेयरिंग किया है, ये सबको इक्वली चीजें बांट दी गई हैं, तो अब देश का तो भला होना ही है ना, पीस, प्रॉस्पेरिटी, लव, पॉलिटिकल अरेंजमेंट, बढ़िया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सबका साथ, सबका विकास, और यहां पे रिजल्ट सिविल वॉर, है ना, कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन, ठीक। सो ये है आपका पावर शेयरिंग का कंपैरिजन चार्ट, ओके, कोई डाउट? श्योर।